Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा कल का एनालिसिस जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। वापस आप एक बार देख लो। यहाँ पे ऑलरेडी आपको कहा गया था कि 23,700 के बाद दो टारगेट्स होंगे, 23,750 यानी कि 750 एंड 23,800, और आपको 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये रहा पहला, अगर आप इसको ग्रीन कैंडल पकड़ोगे तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा है आपको ये वाला स्टॉप लॉस रखना है। तो बेसिकली जो ग्रीन कैंडल ब्रेक होती है लेवल के ऊपर, तो उसके नीचे वाला पार्ट आप स्टॉप लॉस रखोगे, राइट। और यहाँ पे देखो वापस नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, ट्रेल स्टॉप लॉस आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों अचीव हो गए। तो इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक ट्रेड। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये सब इसमें कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट एट द सेम टाइम मैं सेंसेक्स के साथ और एक इम्पॉर्टेंट ये जो कंसेप्ट बना है, राइट, ये जो पैटर्न बना है, इसको ध्यान से देखना। ये जो पैटर्न बना है, कोई इसको डबल बॉटम डबल टॉप कह रहा है, बट इसमें एक राज छुपा हुआ है जो मुझे ठीक से आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना, क्योंकि कल क्या मार्केट 24,000 तक जा सकता है, इसका राज ये वाले पैटर्न में छुपा हुआ है। और ये राज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 90% लोग डबल बॉटम समझ के, बहुत डबल टॉप समझ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज़ पूरी देखना, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। मेरा नाम तुषार गुनी है। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा टीजी लेवल का ऐप, जिसमें आपको इंट्राडे सबसे पहले क्या रहता है, तो इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी और स्विंग ट्रेड्स भी हम चालू कर रहे हैं। तो ये चारों चीज़ आपको ऐप में मिलेगी। धीरे धीरे ऐप का जो डिले है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया, और आपने देखा रहेगा कि टेलीग्राम से बहुत मेल खाता है। ऐप में क्या है, फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे सेट करना है, स्टॉप लॉस लिमिट बाय ऑर्डर कैसे करना है, ये सब डिटेल में। मिड मार्केट अपडेट ये भी इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर आप फैमिली ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा आपको पैसों की दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइफ टाइम के लिए 4 या 5 ट्रेड यानी कि दिन का एक ट्रेड मिल जाता है। तो आप ये तब तक के लिए ये वाले ट्रेड्स देख सकते हो। और ऑफ कोर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैमिली से जुड़ गए हैं, जिन्होंने हमारी रिसर्च सर्विस देखी है, तो उनको तो इंस्टेंट अलर्ट आ जाता है। तो आपको दिन भर ऐप के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 ट्रेड्स आपको आराम से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज भले मार्केट ने एक डायरेक्शन में ये किया, बट हमारा एक जगह पे पुल बैक के वजह से मीन्स हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए। बट नेवरदलेस ये चलते रहता है। बट ओवरऑल यानी कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इसको आप 3 महीने की जर्नी की तरह पकड़ना। कभी भी एक हफ्ते के इससे आप जज मत करना।
रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि एक हफ्ते में बहुत से बार मार्केट में अगर बायर्स और सेलर्स तगड़े रहे तो मार्केट हर एक सपोर्ट पे रिएक्शन देता है जिससे पुल बैक आता है, और मार्केट हर एक रेजिस्टेंस पे सपोर्ट देता है जिससे कि नीचे पुल डाउन आता है। तो कुछ कुछ हफ्ते ओवरऑल, कभी कभी ये आज नहीं इतने सालों से होते आ रहा है, कुछ कुछ हफ्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट जब आप ओवरऑल एक 2 महीने 3 महीने के ड्यूरेशन में आप देखोगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, आप रूल्स को फॉलो करोगे, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करोगे, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को फॉलो करोगे, आप बाइंग को एग्जैक्टली जो एंट्री प्राइस है वहाँ से 2 या 3 पॉइंट के आसपास फॉलो करोगे, तब जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आता है कि ओवरऑल ग्रेजुअली पैसा बनाने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी रहती है। तो मैं हमेशा कहूँगा इससे कुछ भी बुरा नहीं है, राइट। और नॉर्मली एक चीज़ है जो मैं हमेशा ये करता हूँ, आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर या कोई भी बड़े ट्रेडर की बुक्स रहेगी तो पढ़ लेना। एक चीज़ आपको बार बार याद रहेगी कि अगर ये उनका प्रॉफिट वर्सेस डेज या टाइम का चार्ट है, ओके, यानी कि यहाँ पे कितने पैसे बने और यहाँ पे कितने दिन हैं, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे पकड़ लो 1,000 रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपया 10,000 रुपया, ओके। ये अगर चार्ट है और कोई भी प्रॉफिटेबल या अच्छे ट्रेडर्स भी है, आप देखोगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, राइट, कि ग्राफ नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो ग्राफ है वो हमेशा 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट्स करके ऐसा जाना चाहिए, और यहाँ पे अगर समझो 3 महीने मैंने ट्रेडिंग की है तो यहाँ पे अगर मैंने 10,000 रुपये डाले हैं तो यहाँ पे तीसरे महीने में मुझे 1 लाख के आसपास पैसा मिलना चाहिए। अब तक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑप्शन ए मैं कहूँगा ये एक्सपेक्टेशन है, ये है ऑप्शन ए, ओके। बट जो रियलिटी रहती है वो एक्चुअली ऑप्शन बी में छुपी हुई है, जहां पे आप देखोगे तो समझो ये हम प्रॉपरली ग्रीन चार्ट में ड्रॉ करेंगे, ये पहला महीना हो गया, ये दूसरा महीना हो गया, और ये समझो तीसरा महीना हो गया। तो अब जो रियलिटी छुपी है वो कुछ और ही आपको बताएगी, क्योंकि रियलिटी में अगर आप देखोगे तो रियलिटी में अगर आप बिना डिसिप्लिन के या बिना गाइडेंस के करोगे तो रियलिटी में तो पहले महीने में ही 90% लोगों का अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। दिस इज़ द फैक्ट, 90% अकाउंट, और कम से कम इसको अकाउंट ब्लो आउट कहते हैं, कम से कम 3 बार जब तक आपका अकाउंट ब्लो आउट नहीं होता है, 3 बार, ओके, नॉर्मली कहते हैं, तब तक चांसेस कम है कि आप प्रॉफिटेबल होगे या एक्सपीरियंस होगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मालूम है कि आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग खास करके कर रहे हो तो 3 बार तो अकाउंट ब्लो आउट यानी कि अकाउंट ज़ीरो होना ही है। ये ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, जैसे मालूम है कि सेबी ने स्टडी किया तो उनको पता चला कि 90 to 95% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, वैसे ही आप किधर भी सर्च करो 3 बार तो भी कोई भी बिगनर ट्रेडर से एक्सपीरियंस ट्रेडर तक मिनिमम 3 बार अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, ओके। अब विदाउट गाइडेंस पहले महीने में ही अकाउंट ब्लो आउट हो जाता है। अब
विथ गाइडेंस भी, राइट, ये कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको डिसिप्लिन लेना है, यानी कि लॉट साइज हो गया, या फिर जहाँ पे टारगेट कहाँ है वहाँ पे एग्जिट होना, जहाँ पे एंट्री कहाँ है वहाँ पे सिर्फ एक लॉट से एंट्री करना, बीच में ही एवरेजिंग नहीं करना, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना, सिर्फ स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है, या सिर्फ ये नंबर्स काम नहीं आते हैं। ये 2 महीने में आपको जो आपका पार्ट है ये भी उतना ही मेहनत से और शिद्दत से करना पड़ता है। तो ये जो 2 महीना है वो नॉर्मली अगर आप देखोगे, ट्राई करने की कोशिश करना कि मेजर लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस चल जाएगा। और फिर जाके तीसरे महीने से आपको पता चलता है कि यस, अब धीरे धीरे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। और तब जाके ऐसा नहीं होता है कि सडनली यहाँ पे आप 1 लाख कमाओगे, ये नहीं होता है। बीच बीच में कभी कभी आपसे गड़बड़ भी हो सकती है, आप भी इंसान हो, आपको वो एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तब समझो ब्लो आउट नहीं होना चाहिए, इतना ही आपको ये करना है, यानी कि ये लाइन तक नहीं आना चाहिए। बीच में अगर थोड़ा बहुत स्पाइक आ गया चल जाएगा, बट आप फिर इसको भी कवर करना सीख जाते हो, और फिर ये आपका 7वें से लेके 8वें महीने तक कंसिस्टेंसी आना चालू होती है और स्केलिंग का ये चालू होता है। तो ये है रियलिटी जो कि ऑप्शन बी में है। ओके, तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को लगता है कि मैं अगले 1 या 2 महीने में 10,000 से 1 लाख कर दूंगा। ऑप्शन ए लिखना अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि 10,000 से चलो 50,000 कर लूँगा, या चलो 20,000 से 50,000 या 1 लाख कर लूँगा। ऑप्शन ए ये करना। और कितने लोगों को लगता है कि रियलिटी जो है वो ये नहीं है, पहले 2 महीने तो मुझे सिर्फ बड़ा लॉस से अवॉइड करना है, और उसके बाद धीरे धीरे 7 या 8 महीने में जाके ट्राई करना है, तीसरे महीने में ट्राई करना है कि 2 या 3 लॉट में ले सकूं और प्रॉफिटेबल रहूं। बीच बीच में बड़े ब्लोआउट नहीं, ड्रॉडाउन उसे कहते हैं, यानी कि सडनली लॉस होना, ब्लोआउट यानी कि ज़ीरो होना। तो बीच में थोड़े बड़े बड़े ड्रॉडाउन हो सकते हैं, बट तीसरे महीने के बाद मैं स्केलिंग करूंगा, और 7वें 8वें महीने मैं ट्राई करूंगा कि 20,000 से एटलीस्ट 50 या 60,000 कंसिस्टेंटली मैं बना पाऊं। अब कोई गारंटी नहीं है कि 50-60,000 ही बनेगा, बट अगर 20,000 से आप 30 या 40,000 भी बना रहे हो तो भी यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन 1 महीना सडनली पूरा ज़ीरो करना, राइट। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी आप सिलेक्ट करना, और कल के लिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं पहले क्योंकि मुझे निफ्टी का चार्ट पसंद आता है, समझाने में आसान रहता है, मैं पहले निफ्टी के बारे में बात करूँगा। अब निफ्टी का अगर आप देखोगे तो ये कहीं पे भी डबल टॉप ऐसे ही नहीं हुआ है, ये एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है। प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 23,800 पे है, राइट। फंटास्टिक। अब दूसरी चीज है कि ये डबल टॉप अगर आपको लग रहा है तो एक्चुअली ये डबल टॉप नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक है, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 23,600 तक अगर निफ्टी जाए तो शॉक मत होना, क्योंकि 23,600 से जाके निफ्टी ऊपर आ सकती है। तो अगर आप देखोगे, आप
टू 23,600 वी आर बुलिश, यानी कि 23,600 के ऊपर तक हम मार्केट में बुलिश है। हम बेरिश कब रहेंगे? हम 23,600 के नीचे ही बेरिश रहेंगे, और वर्स्ट कम वर्स्ट 23,400 अगर निकल गया तो समझ लो कि 23,000 आने के चांसेस पूरे हैं, राइट। बट 23,600 तक ऑल इज वेल, एक छोटा सा पुल डाउन है और वापस ऊपर जाने की निफ्टी अच्छी खासी तैयारी कर सकता है। तो अगर ये ऐसी चीज़ है तो हम अपना ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? तो ट्रेड प्लान करना है, बहुत सिंपल है, चलिए ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सर आप इतने दूर दूर के टारगेट क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप देख सकते हो जब दूर के टारगेट देते हैं तब बहुत आसानी से मीट होते हैं। तो 23,690 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 23,600 आप लेके जा सकते हो। ओके, अब अगर आपको नजदीक का रिस्की टारगेट चाहिए तो और एक टारगेट आपको बताता हूं। पुट साइड में थोड़ा सा गड़बड़ है बट कुछ कर नहीं सकता हूं। 23,000 ये दूसरा पुट साइड है, 740 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, $23,650 या 23,660। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रेड 1 और ये हो गया आपका ट्रेड 2। अब ऊपर के ट्रेड देना है तो ऊपर के ट्रेड कैसे देंगे? तो ये जो पुल बैक वाला ट्रेड है डेफिनेटली मैं ऐप में बताऊंगा, इसके लिए ऐप की लिंक व्हाट्सएप नीचे है। ओके, तो फटाफट क्लिक करना और ऐप इंस्टॉल करना। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना 23,820 के ऊपर, 23,825 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ओके, आपको डायरेक्टली लेके जाएगा 23,900 और 24,000 तक। तो ये हो गया ऊपर वाला ट्रेड, राइट। तो ये जो ऐप है, आप अगर पूछ रहे हो कि इसकी लिंक कहाँ पे है, तो इसकी लिंक नीचे व्हाट्सएप CRM है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और बताओगे कि आपका आईफोन है या आपका एंड्रॉयड है, तो दोनों में से जो भी रहेगा, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी, जो कि बहुत नॉर्मली सिंपल पॉइंट्स में हम लोग हिसाब कर सकते हैं। 55,100 के नीचे 54,800 तक जाएगा और 55,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स, यस सेंसेक्स भी पावरफुल है, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ आई हुई है। तो सेंसेक्स का एनालिसिस थोड़ा सा इजी है। 76,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 76,250। यहाँ पे दो ट्रेड्स नहीं, एक ही ट्रेड्स नीचे पे बनेंगे। और ऊपर के लिए भी बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही ट्रेड सेंसेक्स का बनेगा। तो सेंसेक्स का ट्रेड है ये वाला, 76,840 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग से बनेगा 77 के और दूसरा टारगेट रहेगा 77,250। तो सेंसेक्स का देख लेना, निफ्टी से भी बहुत सिंपल है सेंसेक्स और बड़ा मुंह दे सकता है, बट क्योंकि
बहुत ज़्यादा स्पाइक सेंसेक्स में क्रिएट होते हैं, इसके लिए मुझे पसंद नहीं आता है सेंसेक्स का ट्रेड देने में। अनंतराज ऑलमोस्ट लाइक अप ट्रेंड में था, बाद में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एक्साइड इंडिया अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। IREDA सेम चीज़, अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है तीनों स्टॉक्स, अभी तक कुछ भी उनका हुआ नहीं है। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कमेंट करना और बताना कि आपको एनालिसिस कल का कैसे लगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और कल सेंसेक्स के एक्सपायरी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।